स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अभी तक नॉर्मलिस्ट इक्वेशन का यूज सीख चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। आप लोग देख रहे थे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और इंटेक्स क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, उसको सॉल्व किए थे। और आपको बोला गया था कि जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग किए होंगे सॉल्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है कंटिन्यू सॉल्व किया जाए। आपको बोले थे 1 से लेकर 6 तक ट्राई करने के लिए, आप ट्राई किए होंगे। हम आपको रेगुलर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बताना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट्स। इसको अरेंज करना है सॉल्ट्स के अकॉर्डिंग और एक ऑर्डर में। तो आप लोग इसको जो है कर सकते हैं। तो 1 क्वेश्चन इजी है। यहाँ से हम लोग 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हम लोग का ये एक्सरसाइज 3rd है, तो 3.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है एक्सरसाइज के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या कह रहा है, चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन को। given the standard electrode potential स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपको दिया है यहाँ क्वेश्चन में, पोटेशियम आयन ऑब्लिक पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोड का नोटेशन हो गया। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल -2.93 वोल्ट दिया है। इसी तरह से ये सिल्वर आयन और सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल 0.80 वोल्ट दिया है। और कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, अच्छा, अरेंज द मेटल्स इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है इन सबको, तो सबको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मरकरी पर 2 आयन है और Hg, इसका वैल्यू 0.79 वोल्ट दिया है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का -2.37 वोल्ट दिया है। इसी तरह क्रोमियम का दिया है, क्रोमियम इलेक्ट्रोड का भी -0.7। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अरेंज दीज मेटल्स इन दियर increasing order of reducing पावर। तो यहाँ रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन। रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज मतलब रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इस इलेक्ट्रोड पोटेशियम के लिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है। और आपको बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में इसको ऑर्डर को लिखना है। तो इस जो रिडक्शन कर रहा है इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में यहाँ से वैल्यू लिखना पड़ेगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा।
इसी तरह सिल्वर का भी रिडक्शन वैल्यू यहाँ दिया है पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन के लिए दिया है, यहाँ भी रिडक्शन के लिए ही दिया है, यहाँ भी रिडक्शन के लिए दिया है, क्योंकि पॉजिटिव आयन से जीरो जा रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का ये वैल्यू है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है। तो आप याद करिए, आपको थ्योरी जब बता रहे थे तो बोले थे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इक्वल होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या केवल रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है तो साइन केवल चेंज करिएगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। आपको थ्योरी बताते वक्त बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का दिया है, इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पोटेशियम के लिए ऑक्सीडेशन जो है वैल्यू हो जाएगा, इस तरह लिखते हैं ई नॉट के प्लस आयन इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगा 2.93 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड में सिल्वर है तो इसका जो है आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर, तो हो जाएगा ये -0.80 वोल्ट, क्योंकि प्लस में यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। इसी तरह ये थर्ड जो है मरकरी है, तो मरकरी का जो है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल साइन चेंज हो जाएगा -0.79 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ नंबर है यहाँ मैग्नीज, तो मैग्नीज का भी रिडक्शन वैल्यू है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू माइनस है तो +2.37 वोल्ट हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा। देखिए यहाँ सबसे लेस किसका वैल्यू है, तो सिल्वर का, तो आप लिखेंगे थर्ड, सेकंड है ना ये, तो सेकंड इज लेस देन, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे लेस है उसको पहले लिखेंगे। इसके बाद नंबर है यहाँ थर्ड का, मतलब मरकरी का। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ हम नंबरिंग किए हैं तो नंबरिंग दिखा रहे हैं। इस तरह इसके बाद जो है आएगा किसका, तो ये फोर्थ, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले या रिड्यूसिंग पावर सेम वर्ड है, ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल का मतलब वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नेम गैल्वेनिक सेल भी है। तो एक रिएक्शन जो है यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है गैल्वेनिक सेल के लिए, जो यहाँ आपको दिख रहा है, जिंक है और सिल्वर है, दो इलेक्ट्रोड से ये बना है, जिंक इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, और सिल्वर यहाँ रिडक्शन शो कर रहा है। तो आगे कह रहा है टेक्स प्लेस, मतलब ये शो कर रहा है फर्दर शो। तो क्या शो करना है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज निगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ निगेटिवली चार्ज होगा। और निगेटिवली चार्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे, बताया गया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द कैरियर्स ऑफ द करेंट इन द सेल, कौन सा सेल जो है, हाँ सेल जो है किधर से किधर करंट को फ्लो करेगा,
आगे कह रहा है कि इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए इंडिविजुअल रिएक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट करिए। तो कहने का मतलब यहाँ एक सेल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग किए थे कॉपर और जिंक को लेकर के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को सेल बनाना पड़ेगा। और तब जो है पता लगेगा कौन सा जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और किधर से किधर करंट फ्लो होगा, और इंडिविजुअल रिएक्शन भी लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से शो करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक कंटेनर सेलेक्ट करना होगा और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे ZnSO4, और इसमें जिंक का रॉड डिजल्व करेंगे। और ये साफ दिख रहा है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ लिखेंगे। इंडिविजुअल रिएक्शन शो करना है, तो इंडिविजुअल रिएक्शन देखिए यहाँ शो कर रहा है, थर्ड का हो जाएगा ये आंसर। ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दिए यहाँ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमेशा जो है एनोड होता है, तो ये एनोड हो जाएगा। और एनोड पे चार्ज जो है कैसा होता है आपको बताए हैं, सॉल्यूशन में जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज उतना ही होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो जिंक यहाँ नेगेटिवली चार्ज होगा। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा जिंक है नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको एक कंटेनर और सेलेक्ट करना पड़ेगा, छोटा सा ले लिए। यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट का भी सोल्यूशन हो सकता है ये, और इसमें सिल्वर का रॉड डिजल्व कर दिए। मेटल सोल्यूबल इलेक्ट्रोड आपको बताए थे, याद करिए। ये Ag सिल्वर रॉड है, और ये देखिए ये रिडक्शन शो कर रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन इसका लिखना पड़ेगा। तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए गेन किया, क्योंकि यहाँ बैलेंस किया गया है 2 और यह भी 2 से, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। और Ag2 तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ये रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सॉल्यूशन साइड में उतना ही नेगेटिव चार्ज राइज होगा। आपको जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट बताए थे। अब इस दोनों को इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है अटैच कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ से वायर लिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखे और इसको दोनों रड को अटैच कर दिए वायर से। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, तो करंट का मूवमेंट इधर होगा। तो लेफ्ट टू राइट, जिंक इलेक्ट्रोड से सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड के तरफ करंट का मूवमेंट फ्लो होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए लिखा गया है कैरीज ऑफ करंट इन द सेल। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, या सिल्वर इलेक्ट्रोड फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। तो करंट का डायरेक्शन सिल्वर से जिंक के तरफ होगा। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया। आपको समझ में ही आ रहा होगा। इंडिविजुअल रिएक्शन भी दिखा दिए, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा ये भी बता दिया गया चार्ज, और करंट का फ्लो भी समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3.4 है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑफ गैल्वेनिक सेल के लिए, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। दो तरह से रिएक्शन दिया है, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन है इसमें, तो क्योंकि दो सेल का यहाँ रिएक्शन दिया है तो इसमें से एक सेल का रिएक्शन का जो है सॉल्विंग हम करेंगे और दूसरे का सॉल्विंग आप करिएगा। ठीक इसी के बेसिस पर ये भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो है कहा जा रहा है क्रोमियम है और कैडमियम का 2 इलेक्ट्रोड है जिसका रिएक्शन से यहाँ दिया है। तो आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब इनर्ट सेल आपको फाइंड करना है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इस रिएक्शंस का फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चंस हम इसको बता दे रहे हैं और ये आप सॉल्व करिएगा खुद से इसी के हेल्प से। तो क्रोमियम का जो है यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैडमियम का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज करके +3 हो रहा है और कैडमियम का +2 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ही रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये देगा। और क्रोमियम का इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको जो है आगे इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। इसको अलग अलग पहले हाफ रिएक्शन को लिखेंगे और लिखने के बाद इसको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका फाइंड होगा। तो चलिए यहाँ से इसको पहले मिटाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं बारी बारी इसका हाफ रिएक्शन को। तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया ये। और इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो यहाँ देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल का ये जो रिएक्शन दिया है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, कैडमियम रिडक्शन कर रहा है। तो कैडमियम को यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हाफ लिखेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे यहाँ और ये CD होगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे, 3 आयन डेवलप है यहाँ। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 2 कोफिशिएंट है क्रोमियम के लिए। तो यहाँ पे क्रोमियम के लिए 2 कोफिशिएंट है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे कैडमियम के लिए 3 है कोफिशिएंट, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस है, 2 है और 3 है, तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए और 2 से यहाँ पे तो करिएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसको हटा सकते हैं, 2 से करिएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको हटा सकते हैं। इस तरह से इसको आप सॉल्व करिएगा तो अंत में आपको ये फिर मिल जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे देखा जाए कि कितना होगा और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी में लास्ट में जाइएगा पेज नंबर 263 में, तो एक सीरीज मिलेगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए आरटीपी पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगा। इसको पढ़ना है, इस टॉपिक को बताएंगे आपको ईएमएफ सीरीज करके, ये सब समझाएंगे। अभी आपको यहाँ वैल्यू चाहिए तो इसी से देखना पड़ेगा, सीरीज से ही।
और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है तो दिया रहेगा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सीरीज अभी तो देखना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि इनर्ट सेल फाइंड करना है, और इनर्ट सेल फाइंड करने के लिए सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ईएमएफ फाइंड करने के लिए एक फार्मूला बताए थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही फार्मूला है। तो जो रिडक्शन हाफ होता है वो कैथोड होता है, हमेशा आपको बताए हैं, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। और यहाँ से आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड जो है क्रोमियम है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सीरीज। यहाँ सीरीज में आप आइएगा, देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि क्रोमियम जो कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है, तो क्रोमियम का यहाँ रिएक्शन दिया है लेकिन यहाँ गेन किया है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वैल्यू। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -0.74 वोल्ट दिया है। मतलब इस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो -0.74 वोल्ट दिया है। आपको यहाँ पे ये एनोड है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में साइन चेंज हो जाएगा, +0.74 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ कैथोड जो है रिडक्शन कर रहा है तो इसका जो वैल्यू दिया होगा वही एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन सीरीज दिया है, यहाँ लिखा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे कैडमियम के लिए यहाँ पे दिया है, यहाँ वैल्यू है -0.40, मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.40 वोल्ट दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है -0.40 वोल्ट। आपके पास भी बुक होगा, आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ से इनर्ट सेल इजीली फाइंड हो सकता है। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है वो जो है एनोड के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.74 वोल्ट पॉजिटिव में, और प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड के लिए -0.40 है। तो इसको सॉल्व करिएगा, 0.74 से सब्ट्रैक्ट करिएगा 0.40, तो आपका रिजल्ट जो है आएगा 0.34 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम व्यू। एग्जाम में ये जरूर आता है, इससे क्वेश्चन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने को देता है। और आपको इस सीरीज से हेडअप नहीं लेना है, ये वैल्यू दिया रहता है, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। और वो वैल्यू जो है एनोड के लिए अगर साइन चेंज करना पड़े इस तरह तो चेंज करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इनर्ट सेल निकाल लिए। इसी क्वेश्चन में आपसे एक और बात पूछ रहा था कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे सिंस वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF इनर्ट सेल, और इनर्ट सेल का वैल्यू यहाँ फाइंड ही कर लिए हैं। तो -N का वैल्यू 6 है और F का वैल्यू आपको बताए हैं 96,500। इनर्ट सेल का वैल्यू 0.34। अब इस तरह मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, जो भी फॉर्मूला आपको बताया है। डेल्टा जी इक्वल टू -2.303
और आर टी लॉग के। इस तरह से यहाँ डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ से आप जो निकाले हैं रखेंगे, और ये वैल्यू आर का वैल्यू आप 8.3 रखेंगे, टी 298, और लॉग के 2.303 रहेगा। यहाँ साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और लॉग के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन था, उसको आप इसी बेसिस पर सीरीज देख करके और फाइंड करिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।